बोले दिवाली है। ओह हे गाइस, इट्स मी प्रियांशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ आप लोगों को पता है लर्न विद प्रियांशी। सो आज आप लोगों को पता है कि कल क्या है। कल है दिवाली एंड चिल्ड्रंस डे दोनों। तो बहुत सारे लोगों को पता है कि हम चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। तो इसलिए आज के टॉपिक पे मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने वाली हूँ कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अयोध्या में एक राजा रहते थे, राजा दशरथ। उनकी 3 पत्नियां थी, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। और उनके 4 पुत्र थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वे अपने बड़े बेटे राम को बहुत पसंद करते थे और बहुत प्रिय मानते थे। वे सोचे कि क्यों ना राम को राजा बनाया जाए। वे फिर राम को राजा बनाना चाहते थे। कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनते देख कैकेयी माँ बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा राजा को कि प्रभु, आपने कहा था कि हमारे शादी के बाद मैं आपसे 2 वचन मांग सकती हूँ। आज वह वचन मांगने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि वो राम को 14 सालों के लिए वनवास भेज दें और उनके बेटे भरत को राजा बनाए। तो राजा को बहुत दुख हुआ, बट अपने वचन के अनुसार उनको यह करना पड़ा। फिर राम वनवास गए और भरत ने भी ये खबर सुनी। अपने बड़े भाई राम को वनवास जाते देख और खुद को राजा बनते देख भरत बहुत दुखी हुआ। वह नहीं चाहता था कि वह राजा बने, वह चाहता था कि उसके बड़े भाई यानी राम राजा बने, पर ऐसा नहीं हुआ। राम जी वनवास गए। वनवास में उन्होंने 2-3 दिन अच्छे से बिताए, लेकिन एक दिन एक शैतान दुष्ट राक्षसी आई। वह रावण की बहन थी। वह आई और राम जी को देखकर मोहित हो गई। वह अपना रूप एक सुंदर सी नारी में बदल दी और राम जी के पास गई। उसने राम जी को कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। राम जी हंसकर कहे मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ देवी। आप चाहें तो आप मेरे छोटे भाई यानी कि लक्ष्मण के पूछ सकते हैं उसके साथ विवाह करने के लिए। तो जैसा राम जी ने कहा वह राक्षसी ने वैसा किया, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसका निमंत्रण ठुकरा दिया। इतना अपमान देख वह अपने असली रूप में आ गई और लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक और कान दोनों काट दिया। वह रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण लंका में रहता था। वो सारे राक्षसों का राजा था। अपनी बहन का यह हाल देख वह बहुत क्रोधित हुआ और वो बदला लेना चाहता था। बदला लेने के लिए वह अपने एक वानर सेना को एक हिरण के रूप में वनवास भेजा, जहाँ राम जी रहते थे, वन में भेजा। ठीक है। फिर उन्होंने एक इतना सुंदर हिरण देखा। राम जी उसको पकड़ने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि इतना सुंदर हिरण, मैं इससे सीता को दूंगा। तो वह हिरण को पकड़ने गए। उसी दौरान रावण एक साधु के रूप में सीता जी के पास आया उनसे भीख मांगने के लिए। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया और फिर रावण अपने असली रूप में आ गया और सीता जी को बंदी कर अपने लंका को ले चला। जब राम और लक्ष्मण जी वापस आए, उन्होंने देखा कि सीता है ही नहीं। वे बहुत हैरान हुए। लाखों कोशिशों के बाद, सीता को बहुत बार पुकारने के बाद उन्हें सीता फिर भी नहीं मिली। वो अपने रास्ते चलने लगे इधर उधर। रास्ते में उनको एक पक्षी मिली। उसका नाम था जटायु। एक घायल पक्षी था वो। तो
राम जी ने पूछा जटायु को, क्या तुमने सीता को देखा है? तो जटायु ने कहा, हाँ मैंने उनको देखा है। रावण उनको पिंजरे में कैद कर कर लंका ले जा रहा था। तो राम जी ने पूछा, तुमने उन्हें रोका नहीं? जटायु ने कहा कि मैंने उनको बहुत कोशिश की उनको रोकने के लिए, लेकिन रावण ने मेरे पंख काट दिए। ये सुनकर राम जी बहुत ही दुखी हुए और वह अपने रास्ते गए जटायु की मदद कर कर। रास्ते में उनको एक वानर सेना मिली भालुओं का। उनके साथ एक बहुत ही अच्छे भगवान थे, भगवान हनुमान। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। वो जितना बड़ा होना चाहे हो सकते थे और पहाड़ों को वो अपने हाथ में भी पकड़ लेते थे अपनी छोटी उंगली से। तो उन्होंने राम और लक्ष्मण जी ने उन लोगों के साथ दोस्ती की और अपने रास्ते चले। रास्ते में उनको बहुत ही बड़ा पुल मिला। उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि क्या वो पुल के उस पार जाकर देख सकते हैं कि सीता जी क्या कर रही हैं और उनको रावण ने कैद किया है या नहीं। तो हनुमान जैसा राम भगवान ने कहा था, हनुमान ने वैसा ही किया। हनुमान लंका गया और देखा कि सीता जी अभी भी पिंजरे में कैद थी और उनको एक पेड़ के नीचे रखा गया था। वह देखा और वापस आया जहाँ राम जी थे। उन्होंने राम जी को सारी खबर की सूचना दी। राम जी इतने बड़े समुद्र को अकेले पार नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने वानर सेना से कहा कि वह समुद्र के बीच एक पुल बना दे। पुल बनाने के बाद राम जी लंका गए। लंका में उनका सामना बहुत ही दुष्ट और शैतान राक्षसों के साथ हुआ। राक्षसों को तो राम जी ने हरा दिया, पर अब वो रावण को कैसे मार सकते हैं? तो उन्होंने रावण के साथ भी मुकाबला किया और राम जी जीत गए। वह सीता जी को वापस अपने वनवास लाए और वह अपने राज्य अयोध्या में चले गए। जैसे ही पूरे अयोध्या को राम जी वापस आने की सूचना मिली, पूरे अयोध्या ने दीपक, रंगोली और फूलों से पूरी अयोध्या को सजा दिया। अयोध्या को सजाने के बाद जब राम जी वापस आए, इसको बोलते हैं बुराई के ऊपर जीत, और इसी दिन को हम दिवाली के नाम से मनाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? बहुत यूज़फुल था ना? आप लोगों को पता चला हम दिवाली क्यों मनाते थे? अगर अच्छा लगे वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल लर्न विद प्रियांशी को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड हैप्पी दिवाली।